वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और क्योंकि ये बहुत सारी क्लासेस तो इसकी हो चुकी हैं, बट ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारे दोस्त हमारे फ्रेंड्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वे सभी इस समय सी लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं। बट उनके लिए मैं काफ़ी कुछ चीज़ें ले करके आया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत सारा, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एमसीक्यू का। तो और मैं आपको बताऊंगा कि 11 जनवरी की तैयारी कैसे करें, साथ ही में आपको और नोट्स भी आपको दिखाऊंगा और कौन से आपको नोट्स फ़ायदा करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं RIT चैनल। और इसी तरह का अगर अपडेट आपको चाहिए जो है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने सभी फ्रेंडों को शेयर जरूर करिएगा जो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आपका इस तैयारी के लिए जो रणनीति है वो क्या है जो है। तो आपने अगर तैयारी करना शुरू कर दिया तो सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि आपकी रणनीति आपने कुछ बनाई या नहीं बनाई। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया तो पहले आप पेपर प्रैक्टिस करके देखो कि कुछ नंबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। अगर नंबर मिल रहे होंगे तो देखिए आप क्या करना है, आप अपनी जो है मोबाइल में RITI खोलिए। RITI में आपको नीरट मिलेगा। नीरट पे जैसे जाएंगे आपको यहाँ पर देखो सी लैंग्वेज मिलेगा और आप इनको पेपरों को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर डालिए जो है, ठीक है ना। सॉल्व करने में आपको एक तो ये पता चलेगा कि हमको कितना आता है और कितना हम फास्टली कर पा रहे हैं, कितना देर में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखो जैसे इसके आंसर क्या होंगे जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बस फटाफट क्या करना है, टिक करते चले जाना है और जिसका आंसर आपको आएगा, पर ध्यान से क्या करना है कि आपको 40 क्वेश्चन कितना जल्दी आप कर पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप फटाफट कर डालिए जो है, ठीक है ना। एक एक करके बस इसको करना है। इसके बाद में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका थ्योरी पोर्शन जो है, ठीक है ना। तो थ्योरी पोर्शन में आपको जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्ट 1 ना पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्ट 1 ना पढ़ने का जो प्रॉब्लम क्या बनेगी ना पढ़ने पर, वो आपको पार्ट 2 का पढ़ने से कैसे सॉल्व हो पाएगा वो समझिए। यहाँ पर देखिए पार्ट 2 कैसे समझना आपको है। पार्ट 2 आपको समझना ऐसे है कि जिससे पार्ट 1 में क्वेश्चन कैसा आता है, क्योंकि हमको वही पार्ट 2 में पढ़ने पर ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, मैं इसका पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अरे कोई भी क्वेश्चन ले लो, चलो जो है, जो एक सिंपली जिसमें जो है टिपिकली आपको कुछ ना कुछ मिल रहा हो। जैसे का देखो दिया हुआ है, स्ट्रक्चर कैन कंटेन पॉइंटर टू इटसेल्फ। अब यहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स है। तो स्ट्रक्चर कैन कंटेन यानी कि स्ट्रक्चर से छोटा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रक्चर मतलब जो पॉइंटर है उसको सेल्फ कंटेन करता है। अब यहाँ पर ये सही है कि गलत है जो है, ठीक है ना। तो ये वाला, अब आप जब स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आइए आपको ये वाला ट्रिक बता रहा हूँ कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको डिटेल में समझाना है। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लर्न करना शुरू करेंगे, आपको बता दूं जो है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर ई बुक्स बनाई हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये ई बुक्स जो आपकी दी हुई यहाँ पर, ये ई बुक्स आपको क्या कर लेना, ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये है ई बुक्स जो है, ठीक है ना। ये तो इंग्लिश में है, आपको हिंदी वाला दिखाता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये भी ये वाला हिंदी में है। जो स्टूडेंट्स हिंदी में समझना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए जो है, ठीक है ना। देखो करना क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग आपको क्या करना है, इसी में इंडेक्स, और इंडेक्स से भी अगर आपको ना मिल पाए तो देखिए यहाँ पे आपको इंडेक्स इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं दिया हुआ है ज़्यादा डिटेल में, बट ये कि आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये 315 पेज नंबर पर दिया हुआ। तो बस फटाफट क्या करिए, 315 पेज नंबर पे आप पहुँच जाइए जो है। यहाँ पर देखते हैं कौन से पेज नंबर पे हम आ गए हैं। अरे अभी बहुत कम है, चलो देखता हूँ कि 315 बस आने वाला है। लो आ गया। तो बस यहाँ पर शुरू करिए और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं इसको, स्ट्रक्चर को, तो देखिए आसानी से डिटेल में सब कुछ दिया हुआ यहाँ पर है थर्ड कली। तो ये आपको पढ़ते चले जाना है। जैसे यहाँ पे आपको किस में क्या स्टोर करना होता है, कैसे लिखा जाता है स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। सिंटैक्स क्या होता है, ये आपको उनके कीवर्ड कौन कौन से होते हैं ये सब पॉइंटिंग कर लीजिए, ठीक है ना।
तो ये जब पॉइंटिंग के रहेंगे तो आपको उधर वाला सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको उधर नहीं आएगी, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंटिंग करके यहाँ सब दिया हुआ है, जैसे यहाँ पॉइंट कर देते हैं, इसमें इन्होंने पॉइंट कर दिया है जो, ठीक है ना। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तब आपको क्या होगा कि जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 वाले क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। ये तो ई बुक है जो है, जो हम यहाँ पे खोले हुए थे। तो जब ये वाले आपको क्लियर हो जाएंगे, इससे एक थ्योरी पार्ट तैयार हो जाएगी और आपका दूसरा जो है तैयार हो जाएगा यहाँ पे पार्ट 1, तो आसानी से तैयार हो जाएगा। और आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करिए। देखिए इसके अंदर हमने सब कुछ बना के रखा है, सारा पेपर दे रखा है, बस फटाफट क्या करना है आपको, इनको टिक करके समझना है कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है ये आप चेक कर लीजिए। अच्छा, अगर आपकी फिर भी अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इनमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो टफ क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर तो जो थ्योरेटिकली है वो तो सिंपल ही हो जाता है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग वाला स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर कन्फ्यूज करता है और ज़्यादातर उसमें मिस्टेक हो जाता है बच्चों का जो है, ठीक है ना। ये जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होता है, ये जो प्रोग्रामिंग इसके अंदर दिया हुआ है पार्ट, ये ज़्यादातर मिस्टेक हो जाता है लोगों का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बनाया है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर MCQ। तो ये MCQ आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैंने जो आपको देने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो वो ये वाला MCQ है। इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग ही दिया हुआ है। और एक और बड़ी बात आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो बड़ी बात ये है कि इस MCQ में मैं आपको समझा तो रहा ही रहा हूँ, और इस MCQ को आप पूरा का पूरा यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा जो है, ठीक है ना। तो ये MCQ आप आसानी से जो है, ठीक है ना, प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि करके कि किसका आंसर क्यों सही है। इस तरह का नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर आप कितना भी सर्च कर लो, किसका भी वीडियो परचेज कर लो, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के साथ में जो डिटेल मैंने समझाया यहाँ पर है, ये आपको किसी की भी वीडियो में उपलब्ध नहीं है और ना किसी में वो उपलब्ध है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये स्पेशली आपके एग्जाम के लिए है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको खासकर ध्यान में रखा है, हिंदी में भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है आपको हिंदी में कर दिया जाए, ताकि आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश में तो वो आपको हिंदी में समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये तैयारी आपको बस ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब ये इसमें कितना तैयारी करनी है, तो देखिए मैंने आपको ऑनलाइन आप देखेंगे तो पेपर मैंने डाल दिया, सैम्पल पेपर यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है सैम्पल पेपर। तो आप लोग जा करके इसका सैम्पल पेपर यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे C लैंग्वेज का हमने सैम्पल पेपर डाल दिया है। तो बस आपको करना क्या, ये वाला सैम्पल पेपर आप खोल लीजिए यहाँ पर, और इस सैम्पल पेपर में मैंने इंग्लिश का भी डाल दिया, हिंदी भी डाल दिया। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश वाला मिल जाएगा, ये हिंदी वाला दिया हुआ है। हिंदी में अगर कोई दिक्कत है तो आप हिंदी वाला देख लीजिए अगर इंग्लिश में, और नहीं तो इसका हिंदी वाला वर्जन और इंग्लिश वाला वर्जन दोनों उपलब्ध है सेम पेपर का। तो इसमें से जितने क्वेश्चन दिया है हमने, ये सारा का सारा आप क्या कर डालिए, सॉल्व कर डालिए जाए, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन करके। और बाकी आपको क्या करना है, इसको इसी बुक से क्या करना है, सब सॉल्व करना है। तो ये मानकर चलिए कि अगर आप बहुत अच्छा नंबर नहीं लाते तो 100% पास तो जरूर हो जाएंगे, फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे जो है। क्योंकि पिछले साल जो मैंने बनाया था, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। पिछले साल मैंने एग्ज़ाम के बिफोर 1 या 2 दिन के मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने शॉर्टली वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी, तो वो भी आपको बताऊँगा, बट अभी नहीं, पहले अभी आपके पास समय है, अभी आप पढ़ लीजिए, 15-20 दिन का टाइम आपके पास है। तो ये आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो इससे आपका काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात और करते हैं यहाँ पे, तो ये तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ और MCQ ले करके आऊँगा। तो पहले चलते हैं MCQ तरफ कि कैसे हमको पेपर में आता है और उसके कैसे सॉल्व करना होता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले MCQ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो हम ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और भी मैक्सिमम जूम कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर इसको मैं मैक्सिमम जूम कर लेता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा आई होप कि। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इंटीजर कॉन्स्ट दिया हुआ है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है ये, और ये कीवर्ड जो हमारा दिया हुआ यहाँ पर है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने के लिए
ताकि आपको भी अच्छी तरीके से पकड़ में आया करे क्वेश्चन। तो देखिए कि आई होप कि यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंस कॉन्स्ट बराबर यहाँ पे 5 दे रखा है। अब ये कॉन्स्ट बने हुआ कि फिक्स वैल्यू कर देगा, 5 की वैल्यू फिक्स कर देगा। तो भैया यहाँ पर जो हमने इंक्रीमेंट लगा दिया तो इंक्रीमेंट नहीं चलेगा, तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे कॉस्ट माने होता है फिक्स, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी वही फिक्स रहेगी, 5 6 7 कुछ भी डाल देंगे। अब आगे अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा वैल्यू, तो ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, नहीं डी, कंपाइलर टाइम एरर आ जाएगा इसका। चलिए अगला है डिटरमाइन आउटपुट, इस वाले का आउटपुट निकालना है भैया, इसमें भी आउटपुट ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमने यस में मैन डाल दिया है, अब हम लूप चला रहे हैं, यहाँ पर क्या चला रहे हैं, लूप को। तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, तो हमने यहाँ पर डाल दिया आई 0 और यहाँ पे हमने कहा है कि यस के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है ना, आई, अब आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, चलेगा, और चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा, तो पहली बार यहाँ पर देखिएगा सी के अंदर क्या है, तो पहला कैरेक्टर होगा, तो सी के अंदर पहला कैरेक्टर होगा यम, तो यहाँ पे यम प्रिंट करेगा। ओके, अब अगले यस प्लस यहाँ पर पॉइंटर कर दिया है यस, तो यहाँ पर भी एम 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 प्रिंट करता चला जाएगा। तो देखो एक यम, दूसरा यम, तीसरा यम, चौथा यम, तो देखो यहाँ पर 4 यम प्रिंट करेगा। इसमें भी यम ही प्रिंट करेगा, इसमें भी यम ही प्रिंट करेगा, इसमें भी यम ही प्रिंट करेगा, इसमें भी यम ही प्रिंट करेगा। तो देखो ये वाला प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 4 यम प्रिंट करेगा। अच्छा, अब जब 4 की बात आ गई है तो अब इसमें आपको सी डी को समझने की जरूरत ही नहीं, सीधा पहले ही समझना है आपको है, ऑटोमेटिकली कोई भी आपको कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वाइड मैन यहाँ पर दिया हुआ है, और वाइड मैन में दिया हुआ है यहाँ पर कि फ्लोट में मी कर दिया 1.1, डबल में कर दिया 1.1। अब इफ मी इक्वल यू, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पे 1.1 है, इसमें भी 1.1 है, तो बराबर हो गया, नहीं ट्रू हो गया। लेकिन नहीं, देखो ये जो टाइप है ये डबल है, ये टाइप कौन सा, फ्लोट है। ये टाइप क्या है, डबल, ये टाइप क्या है, फ्लोट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अब अगर मान लीजिए कि ये डिफरेंट है, यानी ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो एल्स वाला प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे RIT.com प्रिंट करेगा, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा ए वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। तो आई होप कि ये आपको ठीक से दिख रहा होगा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ स्टैटिक इंट, स्टैटिक जिस भी वेरिएबल में लग जाता है उसकी वैल्यू एक बार इनिशियलाइज जाएगी, दोबारा इनिशियलाइज नहीं होती। तो यहाँ पे बार हमने ले लिया 5। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया वैर, तो 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आया 4 भी ट्रू है। 4 का मतलब ट्रू, देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे 4 है तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, तो चाहे देखो 0 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू आएगी यहाँ पर जो, ठीक है ना, तो ट्रू ही रहेगा, वहाँ पर ट्रू ही रहेगा, ये ध्यान रखो। तो अभी क्या है, ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कर देगा, यानी कि 5 तो प्रिंट किया, तो देखो 5 प्रिंट कर दिया ये वाला। अभी 5 इसमें भी है, तो दोनों हो सकता सही हो जाए। अब इसके बाद में हम देखेंगे तो ये 4 हो गया है इसकी वैल्यू। अब फिर से मेन को कॉल किया तो यहाँ पर फिर से आएगा, तो यहाँ पे स्टैटिक की वैल्यू अब 5 नहीं रहेगी, अब वापस 4 से स्टार्ट करेगा तो 4 प्रिंट करेगा। तो देखो ये वाला प्रिंट कर रहा है 4 प्रिंट करेगा। अब देखते हैं कि अभी इनमें से कोई और तो नहीं जा रहा है 4, तो 4 5 6 4, अब जाएगा 3 जाएगा 2 जाएगा 1 जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 1 के बाद 0 जाएगा। अब देखो यहाँ 0 हुआ, यानी कि ये फॉल्स हो गया। तो यानी कि यहाँ तो प्रिंट किया, इसके बाद क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये फिर से ये नहीं चलेगा, यानी कि प्रोग्राम यहाँ से सीधा चला जाएगा नीचे, यानी इतने प्रिंट करेगा। तो यानी यहाँ पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अच्छा देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी मैं 4 दे रहा हूँ, तो 4 में हमने क्या डाला है, व्हेन स्टैटिक स्टोरेज क्लास इज गिवन इट इनिशियलाइज वंस, ये एक ही बार इनिशियलाइज करता है। मैंने आपको ये डाल दिया। अगर मान लो ये वाला आपको नोट्स मिल जाए और आपने वीडियो नहीं भी देखा तब भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि इसका आंसर बी है तो क्यों है। अगला 5 नंबर है कैर पी ले लिया अब हमने यहाँ पर, और हमने यहाँ पे साइज निकालने। देखो एक और बात बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो ये साइज ऑफ है ये एक फंक्शन है, और इसका काम क्या होता है, वेरिएबल के साइज को पता करना। इसका काम क्या होता है, वेरिएबल के साइज को पता करना। तो जो वेरिएबल की साइज होती है हमारी, उसी को ये निकालता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये p है और ये एक पॉइंटर वेरिएबल है।
अब यहाँ पे हमने जब पॉइंटर p लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा करेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? करेक्टर। तो इसकी जो आउटपुट आएगा वो 1 आ जाएगा। करेक्टर की जो साइज होती है वो 1 स्टोर होती है मेमोरी में, लेकिन यहाँ पर p है और p का मतलब पॉइंटर हो जाएगा, क्योंकि ये एड्रेस ले रहा है। क्या ले रहा है? एड्रेस। तो साइज ऑफ p यानी कि साइज ऑफ p, तो p का जो एड्रेस होल्ड होगा वो कितने पे होल्ड होगा? तो यहाँ पर ये एज ए पॉइंटर ट्रीट करेगा। तो पॉइंटर ट्रीट करेगा तो पॉइंटर की जो मेमोरी होती है वो 8 होती है। देखो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया भी आप लोग को है, यहाँ पर 5 नंबर में कहा कि यूज टू कम जो है ये 5 नंबर है, यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ इट ऑपरेंड इट रिटर्न द साइज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है ना? तो यहाँ पे रिटर्न करेगा साइज, तो इसका आएगा 1, इसका आ जाएगा 8, तो इसका आ जाएगा आंसर बी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 8। 5 नंबर के बाद में आते हैं 6 नंबर पे। देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन द फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए अब कह रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर ये वाला रन आउटपुट आएगा तो इसमें देखो ए बी तो कहीं आ ही नहीं रहा है, यानी ये प्रिंट नहीं होना है। देखो पहले ए बी प्रिंट किया, पहले समझो, पहले क्या प्रिंट किया होगा? ए बी प्रिंट किया होगा, न्यू लाइन आएगा, जैसे यहाँ प्रिंट करना था लेकिन अब न्यू लाइन पे इधर आ गया। अब बी एस आई प्रिंट करेगा, बी का, इस बी का मतलब क्या होता है? बैक स्लैश। बैक स्लैश माने होता है एक अक्षर को क्या कर देगा? डिलीट। तो यहाँ इस वाले अक्षर को डिलीट कर देगा। अब इसकी जगह पे क्या प्रिंट करेगा? यस, और फिर प्रिंट करेगा आई। आर का मतलब होता है रिटर्न फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट मतलब यहाँ पर आ गया होगा। अब यहाँ पर कर्सर आ जाएगा वापस, यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले लाइन पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कर्सर यहाँ आ गया। अब क्या प्रिंट करना है? एच ए। तो यहाँ पर एच प्रिंट करेगा और यहाँ पर ए प्रिंट करेगा। तो भैया लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? एच तो आएगा, ए भी आ जाएगा, ये वाला छूट गया था तो यानी कि आई प्रिंट हो जाएगा। तो एच ए आई, तो यहाँ पर देखो ये समझ में आया होगा आपको, एच ए आई की कैसे प्रिंट हुआ है, यानी कि यहाँ पर डी वाला आंसर सही होगा। देखो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी डिटेल में कर दिया था कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि किस तरीके से इसको कहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे कर रहा है, पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया भी आपको जो है, तो आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात और जो है, मैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात और अभी है, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर पूछा, तो आप कमेंट में करके बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको सच में ये सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करिए। कई बच्चे जो है कहते हैं सर जो है कि ये वाला समझ में नहीं आया, कहते तो मुझे ये तो आसान था जो है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको कमेंट करिए कि इसका क्या आंसर आया होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए जो है, ठीक है ना। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा तो आता ही होगा, तो अपने आप से ट्राई करिए कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, अब लास्ट में हम जो बता रहे हैं उससे मिलाइए कि क्या मेरा मैच किया नहीं मैच किया। तो ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है वाइड मेन। तो यहाँ पर इंट आई बराबर 10 आ रहा है और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो भैया यहाँ पर तो देखो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट ये इसका आंसर कितना आना चाहिए वो यहाँ पर देख लीजिए ज़रा जो है। देखो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, ये वाला हिस्से को डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं हम जूम, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब देखो ये हमने कर दिया है जूम, तो देखो यहाँ पे डबल ऑपरेटर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो ये हमारा निगेशन लगा हुआ है, इसके लिए डबल चीज़ आ रही हैं। तो एक तो ये है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है और आई की वैल्यू 10 दिया हुआ है, और ये कि ये भी दिया हुआ है, तो यानी कि इसको डबल कन्वर्जन करना पड़ रहा है। तो ये डबल कन्वर्जन नहीं कर पाएगा, सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, तो डबल कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये वाला तो फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि 14 हमारा क्या हो रहा है, 14 से वाला बड़ा है, ठीक है ना, तो बड़ा तो है, लेकिन ये अब क्या होगा यहाँ पर, तो 14 अगर आपको देखो मान लो कन्फ्यूजन भी करे ये वाला प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप लोग जो है, ठीक है ना। करना ये है कि आप लोग अपने कंप्यूटर में मोबाइल में यहाँ पर खोलिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ इसको बिल्कुल, और ये आपको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि क्या नाम है, ऑनलाइन gdb.com, इस साइट को खोल लीजिए और इसको यहाँ पर रन कर लीजिए। मोबाइल में ही आपके रन हो जाएगा, कुछ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें
पेस्ट कर लीजिए और इसको रन करके देख लीजिए। यहीं पे बहुत सिंपली आपको आसानी से रन कर देगा। देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है कि ये 0 आ रहा है यहाँ पर। तो ये 0 कैसे आ रहा है यहाँ पर, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि इतने का तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इससे इसको मिला 0 जो है कि ये बड़ा है, यानी कि ये इतना हमको 1 दे रहा है। क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो भैया जब ये 1 देगा, देखो ध्यान से, इतना हमको क्या दे रहा है कि ये कह रहा है कि ट्रू है। ये आई 10 है, नहीं ये फॉल्स है। ये क्या दे रहा है हमें? 0 दे रहा है। लेकिन इसको जो कन्वर्ट करना पड़ रहा है वो इस ऑपरेटर की वजह से इसको दिक्कत होगी। ये अगर ऐसे लिखा होता यानी ऐसे होता तो 0 जो आता उसको ये कन्वर्ट कर देता, लेकिन ऐसे लिखा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि अभी मैं इसको ब्रैकेट लगा कर दिखाता हूँ कि क्या आता है आउटपुट। अगर ऐसा मैं कर दूँ तो क्या कुछ आउटपुट में परिवर्तन होगा? और अगर परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं? देखो 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर इसको जो प्रॉब्लम हुई, इसको प्रॉब्लम हुई इस वाले को, वो इसकी वजह से हुई। इतने की तो वैल्यू इसने 0 आ गया, लेकिन 0 आ गया ये, ठीक है ना। अब इसने इसको बदल दिया, लेकिन इसके साथ में ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ऑपरेटर लगा था इसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो जो 0 था वो 0 ही रह गया। ध्यान दीजिएगा, क्या रह गया? 0 रह गया। यही मेन प्रॉब्लम, मतलब अब इसका जो 1 मिनट जो ये 0 और हमने ये लगाया है सिंबल, ये 1 मिनट यहाँ पर ये इतने का तो रिजल्ट आया 0, लेकिन ये साथ में बचा रह गया। तो इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था वो कि 0 रह गया। तो आई होप कि ये अब आपको थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा। मेरे को तो लग रहा है कि आ ही गया होगा। अगर आपको आ गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आप लोग जो है, और हाँ इसको अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो इसी साल पास होना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा, क्योंकि कभी लोग जो है वीडियो देख पाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जो है। तो ना तो आपको मिलेगा और ना हमको मिलेगा जो है बेनिफिट जो है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा इसका जो है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है कि सी माइनस माइनस, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस तो दिया हुआ है, लेकिन इस माइनस माइनस में अंतर है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ होता तो ये माइनस माइनस है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला है, लेकिन ये लिखा ऐसा नहीं है, लिखा कुछ इस तरह से है। तो जब इस तरह से लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी। तो ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा? टर्नरी ऑपरेटर, देखो मैंने यहाँ पे इस टर्नरी ऑपरेटर को यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने इसको समझाया है कि हियर यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज ट्वाइस, 2 बार यूज हुआ है। तो CM मैथ रूल अप्लाइड हियर, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखो ये माइनस और माइनस 2 बार हो जाएगा, और माइनस माइनस के बीच में कोई सिंबल है नहीं, यानी ये प्लस हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा ये वाला आपका 2 वाला, ठीक है ना। 9 नंबर, डिटरमाइन आउटपुट। यहाँ पे कह रहा है कि आई की वैल्यू 6, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने एक चीज़ लिख रखा है, हैज़ डिफाइन इंट कैर। तो देखिए प्री प्रोसेसर डिफाइन किया गया है कि इंट को कैरेक्टर कह दिया गया है, यानी अब इंट नहीं है, अब ये कैरेक्टर हो गया है। तो अब कैरेक्टर हो गया है भैया, तो क्या होगा यहाँ पर, इंट की तो मेमोरी साइज अलग होती थी, लेकिन अब ये इंट यानी कैरेक्टर में बदल गया है। तो यहाँ पे आई में 65 गया यानी ए गया, यानी कि यहाँ पर जो इसकी साइज होगी वो क्या होगी, कैरेक्टर की साइज होगी। और कैरेक्टर की साइज कितनी होती है? 1। कैरेक्टर की साइज क्या होती है? 1। तो यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा तो ये आ जाएगा साइज 1। तो आंसर हो जाएगा बी। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 10 नंबर को, देखते हैं कि क्या कह रहा है 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि आई बराबर 3 है, तो इस केस में आई जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब आई गया तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर, तो देखो 3 नंबर केस पर जाएगा, इसको प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ, तो डिफ़ॉल्ट का नहीं प्रिंट करेगा, बिल्कुल नहीं प्रिंट करेगा। डिफ़ॉल्ट तब प्रिंट करता है जब इसमें कोई केस मैच नहीं करता है। डिफ़ॉल्ट केस ऊपर लगा हुआ इससे नहीं इम्पोर्टेंट है, वो चाहे नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो। डिफ़ॉल्ट केस तभी प्रिंट करेगा जब हमारा केस 1 2 3 नहीं प्रिंट करेगा, तो डिफ़ॉल्ट केस नहीं प्रिंट करेगा। तो पहले प्रिंट करेगा ये वाला आपका जो, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है होगा आपको। तो यहाँ पर केस नंबर 3 यानी यहाँ 3 प्रिंट करेगा, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। अच्छा, अगला चलते हैं। यहाँ पे
अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए मैंने ये भी बना दिया है ताकि आप लोग जो है इसमें हमने टिक नहीं मारा कि कौन सा आंसर सही है। आप कोई भी नोट्स मिलेगा तो आपको इस पर टिक लगा रहता है, तो उससे आपको क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि आपको आंसर अपने आप पता चल गया तो आपको ये नहीं सही पर चल जाता है। आप हमारे से ओ लेवल का नोट्स तो प्राप्त ही कर सकते हैं, ट्रिपल सी का भी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रिपल सी का नोट्स आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ में जो है एकदम फाइनल और एकदम लास्ट पूरा अपडेटेड मिलेगा, और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चाहे तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर को डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे हेलो वर्ड को, ठीक है ना, और डिस्प्ले किया गया यहाँ पे एक फंक्शन। देखिए फंक्शन, अगर मान लो एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसको आप अपने एग्जाम में बिल्कुल फॉलो करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना बहुत ही आसानी से, जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना, आओ दिखाते हैं आपको। जिनको प्रोग्रामिंग में जीरो है क्या करना है ना, ये करना ये है कि आपको जो थ्योरी वाला पोर्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे थ्योरी वाला पोर्शन दिया हुआ है। अब थ्योरी वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं आपको फंक्शन आया होगा, जैसे डेवलप अ फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ द इवन इंटीजर। अभी वाले नहीं भाई, कुछ ऐसा ले ले कि जिसमें या इसी का हम मान ले, इसी वाले मान ले, बी वाले में। तो सिंपल से क्या करना है, इसमें फंक्शन बनाने के लिए कहा गया है। अगर आपको कुछ नहीं आता और इसका प्रोग्राम करना है, तो आपको ये भी नहीं आता कि प्रोग्राम लिखना कैसे, मतलब बिल्कुल जीरो हो, तो भैया करना क्या है, आपको यहाँ पर जो प्रोग्राम देखो दिया हुआ है, ये वाला, ये प्रोग्राम आपके ऊपर दिया रहेगा एग्जाम में, बस यही वाला क्या करना है, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक छाप दीजिए। डेफिनेटली आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा नहीं, 1-2 नंबर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर 100% देखेगा तो नंबर 0 दे देगा, लेकिन 100% एग्जामिनर नहीं देखेगा तो नंबर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रिक आपको अप्लाई करने पर 70% नंबर मिल सकता है, 30% चांस है कि ना मिले। तो भैया अगर आपको बिल्कुल नहीं जानते हो नंबर मिल जाए तो कितना बढ़िया है आपके लिए जो है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो है, तो इसको ट्राई करिएगा जो, ठीक है ना। अगर नहीं आता है जिनके लिए, जिनको आता है उनके लिए ये नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले में स्ट्रिंग डाल दिया तो ये यहाँ पर फंक्शन में जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग आया और यहाँ पर क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा, तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर हेलो प्रिंट कर देगा। बिल्कुल सही है, प्रिंट तो कर देगा, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है, यहाँ वाइड डिस्प्ले लिखा हुआ है, यहाँ पे वाइड डिस्प्ले नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वाइड डिस्प्ले ना लिखे होने की वजह से क्या कर देगा, एरर दे देगा। फिलहाल के लिए सभी कंपाइलर एरर तो नहीं देते हैं, सभी कंपाइलर एरर नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर प्रिंट तो कर देगा ये वाला, लेकिन ज़्यादातर कंपाइलर आपको एरर दे देंगे, यानी कि यहाँ पे फंक्शन का जो हमने बताया कि इसका रिटर्न टाइप क्या है वो भी यहाँ बताना जरूरी है सी लैंग्वेज में, तो इसलिए यहाँ पर बी आंसर सही है। फिलहाल के लिए अगर हम रन करके देखें तो इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। अगला था 12 नंबर में, तो 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी देखो, अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे वाइड में दिया हुआ है इंट आई इक्वल टू 5 प्रिंट परसेंट डी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पे कह रहा है प्रिंट करने के लिए। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को प्रिंट कर सकते हो। आई देखो आई की वैल्यू 5 है तो पहले 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नीचे आउटपुट दिया हुआ है, इसका पहले 5 प्रिंट कर देगा, यानी कि इसमें से ए बी सी डी सही है। अब अगले आते हैं, देखो यहाँ पर भी 5 प्रिंट करेगा, यहाँ पर भी 5 प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ से अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 5 प्रिंट करेगा। तो भैया 5 प्रिंट करेगा तो लास्ट वाला 5 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, ये 5 आ रहा है, और नहीं सॉरी, ये वाला आपका लेस हो जाएगा, तो ये वाला एक वैल्यू तो घट जाएगी ही जाएगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये वाला आपका आ रहा है। अच्छा एक और देख लेते हैं, 4 आ गया, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। देखते हैं कि वाला मैच कर रहा है, यस 5 प्रिंट करेगा। अगले में क्या कह रहा है, ये वाला देखो ये पहले अपडेट था, पहले माइनस था, लेकिन इसमें बाद में है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो 5 हो गया, फिर से माइनस, अब यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पर 5 प्रिंट तो कर रहा है, फिर से माइनस हो गया, तो अब -4 हो गया, तो यहाँ जाएगा 4 प्रिंट करेगा तब अपडेट करेगा, तो इस प्लस प्लस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कि 4 5, तो ये ए वाला आंसर सही होगा। अच्छा लेकिन जब किसी कंपाइलर में आपको एक तरह की और मिलेगी जो है, यहाँ पर इसको नहीं लेता माइनस वाले को, वो प्लस वाले को लेकर के काम करता है, तो माइनस वाले के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे 4 ही प्रिंट कर देगा, 5 ही प्रिंट कर देगा। तो ये एक जो है दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन का है कि कुछ कंपाइलर में इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पर देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है स्क्वायर यक्स का, यक्स यहाँ पे दिया हुआ है यक्स इंटू यक्स करेगा, यानी जो स्क्वायर यानी यहाँ पे 5 डाल दिए तो 5 इंटू 5 कर देगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, हैश डिफाइन किया गया है, यहाँ पे भैया 4 डाल दिया
तो 4 इंटू 4 माने क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 16 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया 4, तो 4 हमने डाल दिया यहाँ पर। अब जो भी हमने डाला है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, तो डिवाइड कर दिया 16। अब 16 से इसको जो है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये 4 को डिवाइड कर देगा इस वाले को पहले, तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले डिवाइड करेगा तब इंटू करेगा। तो 64 का 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 4 1 जा, देखो इसको हमने कर दिया 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 16। देखो इसको हल कैसे होना है, इसको डिवाइड कर देगा पहले 4 से, तो 16 आ गया, इतने का आंसर आ जाएगा 16। तो ये वाला पोर्शन अभी बचा हुआ ये वाला आपका जो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 4 ही है, भी है इसका वैल्यू 4 ही है, तो 4 में क्या हो जाएगा फिर से 64 हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा जो है, ठीक है ना। अभी नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से ध्यान दो। ये पहले क्या करेगा 64 को 4 से डिवाइड करेगा तो आंसर जाएगा 16, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इंटू भी बचा हुआ है, इस पोर्शन में पहले क्या होना है डिवीजन होना है, पहले क्या होना है डिवीजन होना है, तो 16 आ गया, अब इंटू कर देगा 4 से, तो 16 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो दूसरे को शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। समझ में आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिए, और फिर भी ना समझ में आया हुआ हो तो डिसलाइक कर दो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे कैर पॉइंटर पी, हाय फ्रेंड। अब यहाँ पे हमने इसमें ये डाल दिया डेटा और हमने एक यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। अब हमने पॉइंटर वेरिएबल में पी को होल्ड कराया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, पी को कहा है कि तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसमें नल ना हो जाए डेटा, तब तक प्रिंट करेगा। और फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको पॉइंटर को हमने प्लस प्लस और इधर से भी प्लस प्लस करके रखा है। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एक हमने प्लस, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लस प्लस से होगा क्या, एक वैल्यू हमारी आगे बढ़ जाया करेगी। तो देखिए पहले मान लो कितना है पॉइंटर पे, तो पहला एड्रेस क्या होगा हमारा, पहले एड्रेस ही अपडेट कर देगा, पहले एड्रेस अपडेट करेगा और फिर वैल्यू अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर देखो डबल अपडेशन हो रहा है, वैल्यू और एड्रेस दोनों का अपडेशन हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एच लिखा हुआ है, यहाँ पे एच आया, एच मिल गया इसको, तो एच का जगह पर जाएगा किस वाले पे, आई वाले पे एड्रेस पे चला जाएगा। तो एक तो एड्रेस अपडेट हो जाएगा और ये वाली तो एच आई पे चला जाएगा। लेकिन एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू जो हमारी होगी अगली वाली वो लेगा। तो एच के बाद में हमारा क्या आएगा आई, एच आई, तो यहाँ पर आई वाला लेगा। अच्छा लेकिन अभी भी ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आई के बाद की वैल्यू कौन सी आती है, तो जे आती है, आई के बाद जे आती है। अच्छा स्पेस दे देगा, स्पेस पर देखो यहाँ पर खाली है तो उसकी जगह पर यहाँ पर आपको नेगेशन सिंबल दे दिया जाए, ठीक है ना। एफ की जगह पर जी, यस की आर की जगह पर यस, ऐसा लास्ट वाला देखो यस की जगह पर टी आ गया है जो, ठीक है ना। तो ये वाला क्या कर रहा है कि जो भी पोजीशन उसको मिलता है उसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दे रहा है। इसका काम क्या हो रहा है कि जो भी डेटा मिल रहा है उसको एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दे रहा है, एक वैल्यू क्या कर दे रहा है, इंक्रीमेंट कर दे रहा है। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको इंक्रीमेंट कर दे, तो इसीलिए इसका बी प्रिंट होगा। 15 नंबर पे आते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हैज डिफाइन ए बराबर 50 ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ले लिया 10। अब देखो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराया ए, तो भैया कौन सा प्रिंट करेगा, यहाँ पर ये वाला प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर ऐसे लिख देते हैं तो ऊपर वाला प्रिंट करता है 10 को। अगर हमने ऐसे लिख रखा है नॉर्मली तो क्या प्रिंट करेगा 50, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर को देख लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, CLR SCR में क्या कर दिया है 100 होल्ड कर दिया। तो यहाँ पर जो CLR SCR है अब ये 100 है, और 100 है तो यानी कि इसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 100 प्रिंट हो जाएगी, यानी कि सी आंसर प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रिंटअप %p दिया, मेन दे दिया हमने यहाँ पर। अब मेन में हम गए तो मेन हमने ले लिया %p। अब p हमारा क्या दिया हुआ है, वाइड मेन दिया हुआ है, और प्रिंट करने के लिए बोला है कि मेन को प्रिंट करिए। तो भैया अब यहाँ पे मेन को जब प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, मेन तो प्रिंट हो रहा है लेकिन जो मेन प्रिंट हो रहा है वो एड्रेस प्रिंट हो रहा है। p माने क्या होता है, तो देखो मैंने 17 नंबर पे डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों को। यहाँ पे %p इज यूज टू प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, द एड्रेस और द डिपेंडिंग बाई आवर सिस्टम। तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा। अब इसमें किसी में एड्रेस तो आ नहीं रहा है, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज।
80 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि आपको कैरेक्टर ले लिया फॉर, और हमने यहाँ पर एक एरर हो रही, इसमें कॉमा लगा हुआ है, तो मैंने इसको कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब प्रिंट क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाला जो है फर्दर है और ये वाला भी हमारा फर्दरस्ट है, यानी ये और ये। तो देखो ये और ये दोनों क्या है, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोन आ गया, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं, तो चलिए, तो ये मैंने अब प्रिंट कर दिया साइज ऑफ। तो ये अब क्या प्रिंट करेगा, इसका साइज भी पॉइंटर है, इसका भी पॉइंटर ही है, तो 8 साइज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए 8 और 8 यानी सी आंसर सही हो जाएगा। अगला वाइड मेन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है वाइड मेन में कैर पॉइंटर पी। अब पी में चला गया हेलो, तो हेलो को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट करेगा या नहीं प्रिंट करेगा, तो देखिए हेलो तो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एड्रेस, और एड्रेस को प्रिंट करेगा और पहला एड्रेस को प्रिंट करेगा। यहाँ पर इस एड्रेस का मतलब पहला एड्रेस को प्रिंट करेगा, तो पहले एड्रेस पर जो भी डेटा होगा वो एच होगा, तो उसी को प्रिंट कर देगा यहाँ पर एच को खाली। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर वाइड मेन दिया हुआ इंट आई इक्वल टू 1 वाइल आई, यहाँ पे कह रहा है कि आई लेस देन 25, तो यहाँ पर कह रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आई की वैल्यू बिल्कुल लेस देन है और इक्वल टू 5 तक जाएगा, आई की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है, बिल्कुल प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर प्रिंट करने के बाद में 5 प्रिंट करेगा, फिर कह रहा है कि आई की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो तो गोज हियर, तो अभी देखो यहाँ पर बड़ी तो नहीं है आई की वैल्यू, तो ये आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, 5 के बाद में क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा है। देखिए आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 1 है, तो 1 तो ये प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बड़ी तो है नहीं, तो यहाँ पर ये वाला जाएगा 2, तो 1 और 2 प्रिंट कर देगा, ये वाला प्रिंट करेगा 1 और 2। अब ओके बाद में यहाँ पे 2 तो हो चुका है, अब जब 2 के बाद में जाएगा, तो जब यहाँ पे जैसे ही आएगा 2 तो तक प्रिंट कर देगा 2 तक, लेकिन जब 3 जाएगा तो 3 क्या जाएगा 2 से बड़ा, तो गोज हियर। अब गोज हियर माने यहाँ पर जाएगा तो पी प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है पी, तो ये 2 बार दिया हुआ है पी, तो पी प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है पी, तो ये पी प्रिंट कर देगा। अब पी के बाद में फिर से जब ये जाएगा फंक्शन से, यहाँ से फंक्शन से जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर देखिए कि इसकी वैल्यू फिर अपडेट हो चुकी होगी, यहाँ से बाहर हुआ तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2 के बाद 3, तो 3 प्रिंट करेगा, तो भैया 3 या बस। अब ये प्रिंट करेगा 3 तक का, 4 तक का, देखिए तो ये जाएगा यहाँ पर और 3 4 तक प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा 3। अब यहाँ पे 3 क्या है 2 से बड़ा है, तो गोज हियर जाएगा, तो पी प्रिंट करेगा, तो पी प्रिंट तो कर नहीं रहा यहाँ पर नहीं, तो ये हमारा क्या होगा कि ये प्रिंट तो करेगा, पी प्रिंट तो करेगा, लेकिन ये यहाँ से ऊपर चला जाया करेगा, तो 1 2 3 4 5 तक का प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद में आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको ये वाला पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ऑनलाइन कंपाइलर में डिफरेंस होता है, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है प्रोग्राम। ये ऑनलाइन कंपाइलर जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं ऑफलाइन कंपाइलर से। तो देखो मैं इस फंक्शन को भी कॉपी करके और यहाँ पर करता हूँ रन, इसको मेन से बाहर रखना पड़ेगा। तो जब हमने इसको रन किया तो क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर गोज हियर रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट इंट, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप यहाँ पर देखो गोज हियर, इसका वाइड करना पड़ेगा, वाइड फंक्शन कर दिया और थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था और देख लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक ना हो। इंट मेन, हाँ अगर आपको इस तरह की कोई भी और चीज़ चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल पे जाइए, इनकी प्रोग्रामिंग का मैंने डिटेल थ्योरी एक वीडियो बना रखा है, उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं, हाँ 1 by 1 जो है, ठीक है ना, तो वहाँ से भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि एरर ख़त्म हुआ या नहीं, अभी भी जो है गोज हियर पे कह रहा है एरर है, लेबल हियर यूज नॉट बी डिफाइंड, जो यहाँ पर कह रहा है ये फंक्शन में
ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, एरर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर वेरिएबल ये डिफाइन किया गया यहाँ पर है, यहाँ पर जंप होना चाहिए, तो जंप नहीं कर पा रहा है। तो देखो इस वाले को फंक्शन को हम एक बार ऊपर डाल देते हैं कि क्या यहाँ ऐसा तो नहीं कि रीड ना कर पा रहा हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग, अभी भी ये रीड नहीं कर पा रहा है, यानी कंपाइल टाइम में एरर दे रहा है। तो ये तो प्रिंट तो कर रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, कंपाइलेशन में एरर में आ गई। यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा बी का, यानी कि 20 नंबर का आ जाएगा यहाँ पर कंपाइल टाइम में एरर, यानी सी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी इसमें हमने ऐड किया, काफ़ी ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता है। सो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है डेनिस रिची, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए जल्दी से। सी लैंग्वेज डेवलप एट, कहाँ पर डेवलप किया गया था, AT&T वेल्स लेबोरेटरी USA में 1972 में, या बी वाले में, या सी या डी, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा हमें कमेंट में। यस, बिल्कुल राइट आंसर है ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि 16 बिट कंपाइलर अलाउड रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट। तो यहाँ पर किसके लिए इंटीजर कांस्टेंट, देखिए 16 बिट का जो कंप्यूटर होता है उनमें 32.768 to 32.767, इसका रेंज मैंने यहाँ पर देखो दे रखा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, तो देखो इसमें हमने रेंज डिफाइन कर दिया है। इंटीजर के लिए क्या रेंज रखी गई है, तो 32.768 से लेकर के 32.767 तक का दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला है, सी प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। 25 नंबर दिया हुआ है सी। वाज है प्राइमरीली डेवलप बाय एज, किसके लिए डेवलप किया गया सी लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, जनरल पर्पस लैंग्वेज है ये, डेटा प्रोसेसिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए। तो आई होप कि मैंने सारे जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, और आपको इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द हम आपको लेकर के आएंगे और उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप अपने दोस्तों से ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करना आपके लिए कोई भी पैसे का काम नहीं है, एकदम फ्री है, क्योंकि ताकि आपके दोस्त को भी ये मिल जाए। हो सकता है इसमें से 2-4 क्वेश्चन उसका मिल भी जाए एग्जाम में, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली सेम टू सेम तो मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे साइज ऑफ मिल सकता है यहाँ पर, मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व किए रहेंगे, अगर मान लो कि 100-200 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, तो 100% आपका जितना भी आएगा इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन सब सॉल्व कर ले जाएंगे आसानी से, और ये लगभग 2 ही 3 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको नोट्स लेना है तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग नोट्स के लिए गूगल पे या फ़ोन पे या कुछ भी आपके पास हो तो आप पेमेंट करिए। आपको 200 रुपीज़ केवल पे करना है, और आपको पे करने के बाद में ये नोट्स हम आपको आपके व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। हाँ, ये नोट्स शेयरेबल नहीं है, तो किसी को आप शेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।